27 का पुत्र वसुमान, 70 का सुतंजय, रेखा 1 रेखा अनुप और विजय का भीम का पुत्र कांचन। कांचन का पुत्र हो का पुत्र जन्नू। ये जन्नू ऋषि वही जो गंगा जी में नदी की लेकर के पी गई थी। जन्नू का पुत्र कुरु का पुत्र बला, बला का पुत्र अजर, अजर का पुत्र कुश और कुश के 4 पुत्र हुए, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र हुए गादी। गादी की कन्या का नाम है सत्यवती और ऋषि ने उसके साथ में विवाह किया है। आगमन ने कहा सत्यवती के घर से जमदग्नि का जन्म हुआ है और रेणु ऋषि की कन्या का नाम है रेणुका और जमदग्नि ने उसका परिग्रहण किया है। और रेणुका के द्वारा जमदग्नि के द्वारा रेणुका के घर से कई पुत्र पैदा हुए। जमदग्नि जिनमें सबसे छोटे श्री परशुराम जी है, लेकिन परशुराम जी बड़े तेजस्वी हैं और इन्होंने छोटे से अपराध को लेकर के 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विलीन कर दिया था। ना धीरे धीरे आगे आ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से सबको चले दो, बड़े प्रेम से बैठो सबको। देखिए यहाँ भी जो कथा सुनने आ रहे हैं उनको भगवान बुला के ला रहा है, सबको भगवान ला रहा है और सबको बड़े प्रेम से बैठा। आगे भी कहा है वितन का पुत्र हुआ भरद्वाज, भरद्वाज का पुत्र हुआ मनु, मनु के 5 पुत्र हुए, बृहस्पति, जय, महावीर, नर, गर्ग और नर का पुत्र हुआ संकृति और संकृति के 2 पुत्र हुए रंतिदेव, गुरु और रंतिदेव हुए। ये रंतिदेव बड़े उदार थे। एक बार राजा रंतिदेव के राज्य में अकाल पड़ गया, कई साल बारिश न हुई, भूखों मरने लगे और इनके परिवार को भूखे रहते रहते 48 दिन व्यतीत हो गए और 49 दिन जैसी कुछ खाने पीने को मिला है, परिवार वाले बांट करके खाना चाह रहे थे, उसी समय ब्राह्मण देवता आ गए। अब तो ब्राह्मण देवता ने कहा राजा मैं बहुत भूखा हूं, आप उसको भोजन करा दिया। अब तो राजा रंतिदेव ने ब्राह्मण देवता को भोजन करा दिया है। जब वो ब्राह्मण देवता भोजन करके चला गया, अब तो परिवार वाले जैसी भोजन करना चाह रहे थे, उसी समय एक शूद्र आ गया। अब तो शूद्र ने कारण में भूखा और राजा को उसको भोजन करा दिया। अब तो राजा रंतिदेव ने शूद्र को भी भोजन करा दिया। अब जैसे परिवार वाले भोजन जो बचा उसको बांट करके खाना चाह रहे थे, उसी समय कुत्तों को लेकर अतिथि और आ गया और उसके कारागर में कुत्ते बहुत भूखे हैं, आप उसको भोजन करा, कुत्तों को भोजन करा दो। अब जो जितना भोजन बचा उसको सब कुछ दे दिया है। अब केवल जल बचा है और जल भी केवल एक मनुष्य पी भर कर रहे। अब तो परिवार वाले बांट करके पीना चाह रहे थे, उसी समय एक चांडाल और आ गया। अब तो चांडाले का राजा में बहुत पैसा, राजा आप उसको जल पिलाते हैं। अब तो राजा रंतिदेव तो सब भगवान का दर्शन करते हैं और जो भी बचा जल है सब उसको दे दिया। अब ये जितने भी लोग आए, कोई साधारण नहीं के साक्षात भगवान है, इनकी परीक्षा लेने के लिए आए। अब तो भगवान ने इनको प्रकट होकर के दर्शन दिया है और भगवान ने कहा राजा तो बता मांगो क्या चाहते हो। अब तो राजा रंतिदेव ने यही कहा प्रभु आरती प्रबंधे अखिल देह भाजा अंतस्थ कोई भवंत दुखा। हे प्रभु सारा संसार सुखी हो जाए और सारे संसार का जो दुख है वो मुझको मिल जाए, ऐसे राजा रंतिदेव। आगे से सुंदरी ने कहा परीक्षित संतनु के छोटे भाई वाल्मी का पुत्र हुआ सौंदर्य और सौंदर्य के 3 पुत्र हुए भूरी, भूरी, श्रवासन और संतनु के द्वारा गंगा जी की तरफ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म जी का जन्म हुआ है। ये भीष्म जी बड़े धनुर्धर थे, बड़े बलवान थे। एक बार इन्होंने युद्ध में अपने गुरु परशुराम जी को संतुष्ट कर दिया था, ऐसे धनुर्धर। अब उन्होंने कहा चित्रांगद के द्वारा विचित्र की संतनु के द्वारा दासराज की कन्या के घर से 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद विचित्र हुई है। चित्रांगद को चित्रांगद ने अपने गंधर्व में नाम डाला है और इसी दासराज की कन्या के घर से पराशर जी के द्वारा अभ्यासी का जन्म हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि संतनु के दूसरे पुत्र विचित्र ने काशी राज की कन्या अंबिका रमणकारिका से विवाह किया है। भीष्म जी इनको स्वयंवर में शरण करके लेके आए थे और ये अपनी पत्नियों में इतने आसक्त हो गए, आगे चलकर के टीबी की बीमारी हो गई और जल्दी मर गए। अब तो इनके परिवार में कोई संतान नहीं है। अब तो माता सत्यवती के कहने से व्यासी ने अपनी संतानहीन भाइयों की पत्नियों से 2 पुत्र पैदा किए, धृतराष्ट्र और पांडु, और तीसरे दासी के विरोधी पैदा हुए। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम है गांधारी और गांधारी के तरफ से 100 पुत्र पैदा हुए। एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम है दुस्सला। सबसे बड़े पुत्र का नाम है दुर्योधन। पांडवों को श्राप लगाया, पांडु महाराज स्त्री सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए पांडवों की 2 रानी है, कुंती और माद्री। कुंती के तरफ से 3 पुत्र पैदा हुए देवताओं के द्वारा, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के तरफ से 2 पुत्र पैदा हुए, नकुल और सहदेव। आगे उन्होंने कहा श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित
अर्जुन की सुभद्रा नामक पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ है और अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के से परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारे पुत्र तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। आगे श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित यदु के 4 पुत्र थे सहजित क्रोष्टा नल और ऋतु। सहजित थे संजित का जन्म हुआ है और संजित के 3 पुत्र पैदा हुए माया वेणुवर और हैरन हुए। आगे श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित राजा विदर्भ की भोजा नामक पत्नी से 3 पुत्र पैदा हुए कुशकृत और लोकपाल। आगे ने कहा आपके 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन और देवक के 4 पुत्र पैदा हुए जिनके नाम है देवान उपदेव सुदेव और देवव्रत और इनकी 7 बहनें भी हैं जिनके नाम है धृदेवा शांतिदेवा उपदेवा श्रीदेवा देवरक्षता सहदेवा देवकी और इन्हीं 7 के साथ में वसुदेव जी ने विवाह किया है। आगे श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित देवमीट के सूर्य की पत्नी का नाम है मानसा और उनके नाम से उन्होंने 10 पुत्र पैदा किए जिनमें सबसे बड़े वसुदेव जी हैं। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवताओं के स्वर्ग में 9 नगाड़े अपने आप बज उठे थे, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम है आनंद कुंड हुई और श्री वसुदेव जी के द्वारा देव की मां के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस तरह से संक्षेप में 9वें संत की कथा पूरी हुई है। आप 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन फिर आगे कथा। कृष्ण नाम की है बगिया निराली, कृष्ण नाम की है बगिया निराली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली। कृष्ण नाम की है बगिया निराली, कृष्ण नाम की है बगिया निराली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली। कथितो वंश विस्तारो भवता
राज्यम जो वैवंशानाम चरितम परमाद्भुतम। हे प्रभु, आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का राजाओं का वर्णन सुनाया है, बड़े अद्भुत चरित्र है, बहुत अद्भुत चरित्र है। और परीक्षित जी ने कहा प्रभु, अब आप मुझको कृपा करके यदुवंश में अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाए। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र तो बड़ा अद्भुत चरित्र है, और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने के लिए तो बड़े बड़े लोग लालायित रहते हैं। निवृत्त तदसै रूपगीयमाना भवो सदा क्षोत्र मनोभिरामा। जिनकी तृष्णा की प्यास हमेशा के लिए बुझ रही है, जिनके जीवन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए ऐसे लोग भी लालायित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा कहाँ मिले, कब सुने? इसलिए आज से भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ हो रही है, तो आज श्रोता भी ज्यादा आएगा। आज तो चारों तरफ फुल है, चारों तरफ। निवृत्त तरसे रूपगीयमाना भवो सदा क्षोत्र मनोभिरामा। ये भगवान श्री कृष्ण की कथा क्या है? बोले भवरोग की रामबाण औषधि है। किसी के घर में कोई कमी है, कोई अभाव है, कोई विपत्ति है, संकट है, अभाव है, बोले भगवान कृष्ण की कथा सुनो, भगवत जी का रोज पाठ करो, तुम्हारे घर में कोई अभाव नहीं रहेगा, सारी कमी दूर हो जाएंगे। कौतम श्लोक गुणानुवादा कुमार विरचित बिना पशुग्रात। बोले ऐसे कोई लोग भी हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण की कथा अच्छी नहीं लगती है। बोले हाँ, ऐसे मूर्खों की भी कमी नहीं है, या तो वो पशु घाती है, वो या वो आत्महत्यारे हैं, जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। तीसरा और कोई है ही नहीं है। और परीक्षित ने कहा, जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, कौरवों के पक्ष में सारे संसार के बड़े बड़े योद्धाएं, और मेरे केवल 5 दादा पांडव थे, और मेरे 5 दादाओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, और सहज में महाभारत युद्ध को जीत रहे हैं। और मेरा शरीर आपके सामने बैठा है, मेरी माँ के पेट में चली गया था स्वतः के रुमाल से, उस समय मेरी माँ भगवान की शरण में गई है, और भगवान ने मेरी माँ के पेट में मेरी रक्षा किया है। माँ तुष्य में शरणं गताया। और परीक्षित ने कहा प्रभु, भगवान श्री कृष्ण सबकी बार भी तो रक्षा करते रहते हैं। और भगवान ने परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु मैंने सुना है कि बलराम जी की गिनती रोहिणी के पुत्रों में भी आती है, देवकी के पुत्रों में भी आती है। प्रभु एक एक बेटा, दो माँ का बेटा कैसे हो गया है? इस आपको उस कथा को सुनाने की कृपा करें। कस्मान कुंडो भगवान पितर में आत्मजम कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो वसुदेव देवकी के अंदर इसकी जेल में हुआ है, और रात में भगवान नंद बाबा के यहाँ क्यों चले गए हैं, और भगवान ने ब्रज में जाकर के घोरघोर लीला किया है, मुझको सुनाने की कृपा करें। इसके बाद में भगवान ने अपने भाई के माँ के भाई मामा कंस का वध तो कर दिया है, और इसके बाद में भगवान ने मथुरा में कौन सी लीला की है, द्वारकापुरी में कौन सी लीला की है, आप मुझको सबको सुनाने की कृपा करें। जब राजा परीक्षित ने एकादशी सुनने के लिए कहा, राजन तुमको कथा सुनते सुनते राजन 5 दिन हो गए, राजन कुछ भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, राजन कुछ खा लो, कुछ पी लो। जब सुखदेव जी ने कथा कही थी, राजा परीक्षित जी ने सुनी है, जब 7 दिन 7 रात लगातार कथा चली थी, 1 मिनट का भी विवेक नहीं हुआ, 7 दिन 7 रात लगातार चली। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमको भूख लगी हो, कुछ प्यास लगी हो, कुछ खा लो पी लो राजन, फिर कथा शुरू कर देंगे। जब सुखदेव जी ने ये कहा तो राजा परीक्षित जी ने कहा, प्रभु नैसाति दुस्साक्षरणां त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्तं तर्मखाम्बोज अच्युतम हरिकथामृतम्। हे प्रभु, मैं आपके मुख कमल से भगवान की झरती हुई अमृतमयी कथा जो पी रहा हूं, ना मुझको भूख है ना प्यास है, आप मुझको कथा सुनाते जाओ। वास्तव में कथा का सुनना तो यही सुनना है। कथा सुनते सुनते हम ये भूल जाए कौन भूख, कौन प्यास, कौन घर, कौन काम, बस कथा में मस्त हो जाए, यही कथा का वास्तव में सुनना है। जब राजा परीक्षित जी ने एकादशी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की बहुत बड़ी प्रशंसा किया है, और श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तवराजसी सत्तमा। हे राजन, तेरी बुद्धि बड़ी व्यवस्थित है, तेरी बुद्धि बड़ी ठिकाने है, जो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में तेरा जन्मजात प्रेम हो गया है। वासुदेव कथायां ते यज्जाता नृसिकी रति
भगवान श्री कृष्ण की कथा में सुनने में तेरे इतना प्रेम हो गया है। भगवान कृष्ण की कथा सुनने से और 3 तरह के लोग पवित्र होते हैं। कौन कौन? वक्तारम, एक तो जो कथा कहता है वो वक्ता पवित्र होता है, और प्रेक्षक जो प्रश्न करते हैं, और एक जो सुनते हैं प्रेम से। ऐसे 3 तरह के लोग पवित्र हो जाते हैं। आगे श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, ये उस समय की बात है जब पृथ्वी के ऊपर बहुत असुरों का भार बढ़ गया, अत्याचार हो रहा है। अब तो पृथ्वी माँ ने गाय का रूप धारण किया है और रोती रोती ब्रह्मा जी के पास गई है, कष्ट कहानी सुनाई है कि अब मुझको असुरों का भार सहन नहीं हो रहा है, उससे सहन नहीं हो रहा है। अब तो ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ में पृथ्वी माँ की कष्ट कहानी को सुना है। अब तो ब्रह्मा जी स्वर्ग के सभी देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के क्षीर सागर में गए हैं, और सबने भगवान की पुरुषों से पूजा किया है। और पूजा करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई है, और समाधि अवस्था में ब्रह्मा जी ने भगवान की आकाशवाणी को सुना है। और ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, अभी अभी मैंने भगवान की आकाशवाणी सुनी है, भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, और भगवान का अवतार होगा। बोले क्या होगा? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, बोले वसुदेव जी के घर भगवान का साक्षात अवतार होगा। इसलिए सभी देवताओं की पत्नियां ब्रज में जाकर के अवतार ले लें। कोई देवता तो ग्वालवाल बन जाए, कोई गोर बंदर बन जाए, और जितनी उनकी पत्नियां हैं वो जाकर के गोपी बन जाए। जनस्यते तत्प्रियातम संभवन्तु सर्वस्त्रिया, तत्प्रियातम भगवान की प्रिया की सेवा करने के लिए देवताओं की जो पत्नियां ब्रज में जाकर के गोपी जन्म ले लें। यह तत्प्रियात का मतलब क्या? भगवान की प्रिया कौन हो सकती है? मनो राधा रानी के लिए कहा गया है। बहुत से लोग कहते हैं भागवत जी में राधा रानी का नाम स्पष्ट नहीं है। हाँ, स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में कई जगह आया है। पहले प्रत्यक्ष भी तो नहीं है। देखिए सुखदेव जी जब राधा नाम लेते तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। रा कहते रा, और था 6 महीने बाद के पाते थे। अब सुखदेव जी ने विचार किया है, अगर एक जगह में राधा नाम ले लूं, 6 महीने की समाधि लग गई, फिर राजा परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? इनको तो 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा हुआ है। इसलिए सुखदेव जी ने राधा नाम ने स्पष्ट रूप में नहीं लिया है, और अप्रत्यक्ष रूप में कई जगह आया है। इसका दूसरा भाव यह भी है कि सुखदेव जी की राधा रानी गुरु मिले, और कोई शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता है। हमारी भारत की परंपरा है, और कभी नाम लेना पड़े बड़े संकोच से लिया जाता है। पत्नी को चाहिए अपने पति का नाम ना ले, और पति को चाहिए अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसे बुलाते थे, नौकर चाकर को नाम लेकर के बुला ले। ये मर्यादा हमारे भारत। पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति को अपने पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी ने यहाँ राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं लिया है। और ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, भगवान की योग माया का अवतार होगा। अब तो ब्रह्मा जी का वैसा कहा, सभी देवताओं की सरकार निवृत्त हो गई है, और सभी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं। आगे श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन, और वो मथुरापुरी में रह करके अपने राज्य को चलाते थे। और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव, और देवर और उग्रसेन भाई भाई है। देवक की कन्या जिसका नाम है देवकी, और उग्रसेन का लड़का है कंस। इस तरह से कंस की देवकी चचेरी बहन लगी, चाचा की लड़की है तो चचेरी बहन लगी है। अब तो देवक ने अपनी कन्या देवकी का सारा संबंध सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ कर दिया है, और बहुत जल्दी विवाह की लग्न है। अब तो बारात आई है, धूमधाम से विवाह हुआ है, बहुत बड़ी सामग्री दिया है। जब देवकी माई की विवाह के समय विदाई हो रही थी, उस समय कंस के बाद बहुत नौकर चाकरी क्योंकि राजकुमार, लेकिन कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता है। उस समय कंस रथ को हाँक रहा है, बड़े प्रेम के साथ विदा करने के लिए जा रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई है, कंस अस्यात्वामस्तवो गरो हत्तायाम सेवराय। कंस मूर्ख, जिस देवकी को तुरंत प्रेम के साथ विदाई करने के लिए जा रहा है, उसके 8वें गर्भ की संतान से तेरी मौत हो जाएगी, आकाशवाणी ने कहा है। अब तक कंस बड़ा दुष्ट है, और कंस ने देवकी मां के बाल पकड़े और रस्सी नीचे उतारा है। देवकी मां के बाल पकड़ के रस्सी नीचे उतारा है, और मैं से तलवार निकाली है, मैं अभी देवकी का वध कर दूंगा। अरे जब देवकी ना रहेगी तो आपका बच्चा कैसे होगा? ना रहेगा बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। अब तो कंस देवकी को मारने को तैयार हो गया है। उस समय वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, और वसुदेव जी ने कहा कंस देख,
श्लाघ्ये गुणेश्वरे भगवान भोज्य संस्कारा। हे कंस, तेरे तो बहुत गुण प्रशंसनीय है। अरे तू जो बहुत वंश का होनहार वंशधर है, सकदम भगवन्या स्त्री परवड़ी। अरे इसको तू कैसे मारेगा? अभी अभी इसका विवाह हुआ, तुझसे छोटी है, तेरी बहन है, अभी अभी विवाह हुआ, इसके विवाह के मामले से इसके संशय उतरे नहीं है, तू इसका वध कैसे कर देगा? अब तो वसुदेव जी ने बहुत अच्छा समझाया, कंस मृत्यु जन्मतां वीर देहे सहजायते। जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु उसके जन्म के साथ में जन्म ले लेती है, अर्थात जन्म के साथ में निर्धारित हो जाता है, चाहे मृत्यु आज हो चाहे मृत्यु 100 साल के बाद हो। इस जीवन का ध्रुव सत्य मृत्यु है। अद्यवाम सताम देवा मृत्यु में प्राणी नाम द्वा। जब ये जीवन का मृत्यु ध्रुव सत्य है तो फिर किसी प्राणी से द्रोह नहीं करना चाहिए। अब तो वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया है और वसुदेव जी ने कहा, देख कंस, अरे तुझसे छोटी तेरी कन्या के बराबर है, तू इसका वध कैसे करेगा? अभी इसका विवाह हुआ है और विवाह के मामले से नीचे संशय उतरे नहीं, तू उसका कैसे वध करेगा? लेकिन कंस तो बहुत दुष्ट है और कंस ने देवी को मारने का प्रयास छोड़ा नहीं है। अब तो वसुदेव जी इस स्थिति पर पहुंचे हैं, इस समय में कैसे भी देवकी को बचाए। इससे मैं वायदा कर दूं कि देवकी के जब से जो भी कोई बालक पैदा होगा, जन्म लेते हुए तेरे हाथ में सौंप दूंगा, अपने हाथ से मार देगा। इस समय बचा लेना चाहिए। अब तो वसुदेव जी ने कहा, देख कंस, मैं तुझसे वादा करता हूँ, देवकी के जन्म से जो भी कोई बालक पैदा होगा ना, जन्म लेते हुए तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा, तू अपने हाथ से उनको मार देगा। जब कंस ने ये कहा है, वसुदेव जी ने ये कहा है, अब तो कंस समझ गया है। कंस पदवाद के सारे कंस ने समझ लिया, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। अब तो कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया है और उनके घर पहुंचा दिया है। अब तो समय आने पर देवकी मां के घर से पुत्र पैदा हुआ है, बहुत सुंदर बालक है जिसका नाम कीर्तिमान रखा है। अब तो वसुदेव जी ने कहा, देवकी ला इस बच्चे को मुझको दे दे, मैं कंस को जाकर के उसको सौंप दूं, इसको मार देगा, मेरे बच्चे रह जाएंगे। लेकिन कौन मां अपने बच्चे को मारने के लिए देगी? लेकिन देवकी मां ने बहुत कठोर रह करके अपने बच्चे को वसुदेव जी को दे दिया, ले जाओ इसको बच्चे को मरवा के आओ। अब तो वसुदेव जी लेकर के आए और कंस से कहा, देख कंस, ये देवकी के पहले घर का बालक है, ले इसको तू मार दे, समाप्त कर दे। अब तो कंस ने बालक को गोदी में लिया, बहुत सुंदर बालक है। अब तो कंस ने कहा, वसुदेव जी जानिए इस बच्चे का नाम क्या रखा है? वसुदेव जी ने कहा, इसका नाम कीर्तिमान है, ये बालक तो बहुत सुंदर है। और कंस ने कहा, जी इस बच्चे से मुझको कोई भय नहीं है, आकाशवाणी 8 मिनट की हुई थी, 8वां बालक पैदा हो तब लेकर के उसको आ जाना। अब तो कंस ने बच्चे को मारा नहीं, वापस कर दिया है। अब तो वसुदेव जी बच्चे को लेकर जा रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी का मन प्रसन्न नहीं है, ये बहुत दुष्ट है, इसका पता नहीं मन कब बदल जाए, कोई भरोसा नहीं। अब तो कंस ने जब बच्चे को मारा नहीं, लौटा दिया है। अब तो नारद जी कंस के पास आए और कंस ने नारद जी को प्रणाम किया है और नारद जी ने कहा, कंस तुमने देवकी का पहला बालक को लौटा दिया। अब तो कंस ने कहा, नारद जी आकाशवाणी तो 8 मिनट की होती, पहला ही बालक है। लेकिन नारद जी ने कहा, देखिए वसुदेव देव की सारणी तो उसे धोखा करेंगे, देवी देवता है, इनको तू जेल में बंद कर दे, हथकड़ी मेरी लगा करके, और बच्चे को बोला उसको मार दे। पता नहीं पहला 8वां पहली बार आया, 4थी बार आया, कोई पता नहीं। अब तो नारद जी इतना कह करके चले गए और कंस ने वसुदेव जी को बुलाया, अपने बच्चे को लेकर के जेल यहाँ आए। अब तो वसुदेव जी आए और कंस ने उस बच्चे को मार दिया है और वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया, हथकड़ी बेड़ी लगा के बंद कर दिया। उसके पिता हुसैन जी ने कहा, वो उनके बच्चे को मार दिया, दोनों जीजा ही तो है और तूने बहुत बड़े जेल बंद कर दिया है। अब तो जब हुसैन जी ने ऐसा कहा, कंस ने कहा तो इनका पक्ष लेगा, चलो तुम भी जेल की हवा खाओ। अब तो कंस ने अपने बूढ़े पिता को जेल में बंद कर दिया और कंस स्वयं राजा बन बैठा है। एक तो कंस स्वयं बहुत बड़ा बलवान है और दूसरे जरासंध की सहायता मिल गई है और तीसरे उसके साथी भी बड़े दुष्ट हैं। अब तो इनको लेकर के वो यदुवंशियों पर बहुत अत्याचार कर रहा है। अब तो यदुवंशी छिपा करके अपने दिन को व्यतीत करने लगे हैं। इधर देवकी मां के आसार से एक बालक पैदा हुआ है, लगातार 6 बच्चे पैदा हुए, कंस ने 6 को 6 मार दिया है। अब तो 7वें घर में बलराम की शेषी आए। अब तो देवकी मां डर गई है, शायद इसको भी मार देगा, लेकिन देवकी मां का मन बहुत प्रसन्न नहीं है। अब तो भगवान ने योग माया से कहा है, योग माया लक्ष्य देवी विजम भद्रे गोप गोविंद घेर, योग माया तू ब्रज में जा। इस समय देवकी के घर में जो बालक है ना, उसको यहाँ से खींच और वसुदेव की पत्नी दत्त बाबा के रोहिणी दत्त बाबा के आने दे, उसके घर में जाकर के स्थापित कर दे, रोहिणी के घर में स्थापित कर दे।
तेरे बहुत से नाम होंगे, बहुत से तेरे नाम होंगे, तो बहुत से मंदिर बनाएंगे। और इसके बाद में देवकी के घर से जन्म होगा, तुम भी यशोदा मैया के घर से जन्म ले लेना। अब तो भगवान ने जब ऐसे कहा, योग माया ने कहा प्रभु आपकी जो आ गया है, अब तो योग माया गई है और देवकी माँ के घर से वो कंस खींचा है और रोहिणी मैया के घर में स्थापित कर दिया है। अब तो मथुरा के लोग कंस की बुराई करने लगे, निंदा करने लगे, कंस तो बड़ा दुष्ट है, इसने देवकी का सातवां गर्भ स्नान करवा दिया है। थोड़ी समाज बड़ी, अब तो मथुरा के लोग कंस की बुराई करने लगे, इसलिए देवकी का सातवां गर्भ स्नान करा दिया, बहुत निंदा होने लगी है। अब तो 8वीं बार भगवान श्री कृष्ण देवकी माँ के घर में आए हैं। अब तो देवकी माँ का मुखमंडल बहुत चमक रहा है, बहुत तेजस्वी हो रहा है। और श्री सुदेवी ने कहा परीक्षित, सादेव की सर्व जगत निवास निद्रा निवास भूता मुद्राम नरेंद्र। जो भगवान सारे संसार के निवास स्थान है, सारा संसार भगवान के उदर में निवास करता है, और देवकी माँ का कर्म उसका निवास स्थान बना हुआ है। अब तो कंस ने देखा है देवकी का मुखमंडल ऐसा कभी नहीं चमका है, अब की बार मेरे प्राणों का हरण करने वाला इसके घर में आ गया है, लेकिन मुझको इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो स्त्री है, एक गर्भवती है। अगर मैं इसको मारूंगा तो संसार में बहुत बुराई होगी, निंदा हो जाएगी। विवाह के समय कल देवकी को मारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब अच्छे विचार आ रहे, क्यों? क्योंकि अब देवकी माँ के घर में भगवान है। जिसके घर में भगवान की भक्ति है, भगवान है, तो सामने से शत्रु का मन भी पलट जाता है। अब तो देवकी माँ के घर में भगवान है। अब तो सभी देवता कंस की जेल में भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए आए। ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर देवराज इंद्र आए। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सत्यम सत्य परम सत्यम सत्य शिवलिंगम च सत्य, हे प्रभु आपकी सत्ता प्रकार सत्य है, आप वर्तमान में सत्य, आप भूत में सत्य थे, आप भविष्य में सत्य रहेंगे। अब ब्रह्मा जी ने आगे कहा प्रभु तत्पाद मोतेन महतकतेन स्वरंतियो वर्ष परम भवामि। हे प्रभु आपके चरणों का जो कोई आश्रय ले लेता है, इस संसार सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे गाय के बच्चे जो घुड़ गड्ढे को अनायास पार हो जाते हैं। और प्रभु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, उनके तो प्रभु डूबने का चांस बना रहता है। अब तो सभी देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देव की मां से कहा, मां अब आपको कल से डरने की आवश्यकता नहीं है। मां भूल वयम भूल पते भूसुर गौता यदुना भगता तव आत्मजा। हे मां अब आपको कल से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में भगवान है, हमारे सब देवताओं की रक्षा करेगा, यदुवंशियों की रक्षा करेगा। अब तो सभी देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति किया, सभी देवता विदा हुए। अब वो परम सुहावना समय आ जाए, भादव का महीना है और कृष्ण पक्ष है, अष्टमी है। अत सर्वगुणोपेता काला परम सोवना, सभी सुगुणों के सुहावना समय आया है। भादव का महीना, अष्टमी है, कृष्ण पक्ष है और सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई है। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया, क्यों? क्योंकि नदियों को पता है जिनका मन निर्मल है उन्हीं को भगवान का दर्शन होता है, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। कंस के अत्याचार से जिन ब्राह्मणों की यज्ञ की अग्नि बुझ गई थी, अपने आप जल उठी है, सबके मन में बड़ी प्रसन्नता है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, सबके मन को सुख मिल रहा है, आज कोई अच्छा होने वाला है। हम तो गंधर्व गा रहे, अप्सरा नाच रही है और आकाश से बादलों से झीनी झीनी वर्षा हो रही है, बादल धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं। अब भगवान के अवतार का समय आ रहा है। बोले क्या समय है? निशीरे तनोद्भूते जायमाने जनार्दने। ऋषि मन चारों तरफ अंधकार है, अभी चंद्रमा उदय नहीं होगी, पहले किसी चंद्र उदय होंगे, बाद में चंद्रमा का उदय होगा। देवत्याम रूपिण्याम विष्णु सर्वभाषया, देव रूपी देवकी मां के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ। बोले कैसे हुआ है? आविरासी जनार प्राचार विचित्र पुष्कला, जैसे पूर्व दिशा से पूर्वा का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से प्रकट होता है, उसी तरह से देवकी मां के गर्भ से भगवान का पूरा अवतार हुआ है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो वस्तु जी ने देखा है, तमनोतम बालक अम्बुजक्षणम, देवकी मां के बगल में अद्भुत बालक लेटा हुआ, जिसका नील वर्ण है, 4 भुजाएं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सोने का मुकुट है और वैदुर्मणि की माला, बहुत सुंदर है। अब तो वस्तु जी ने उसी समय बच्चे के जन्म के अवसर पर ब्राह्मण को 10,000 गायों का दान करने का संकल्प कर लिया है, लेकिन इस समय तो जेल में है।
और वसुदेव जी ने सोचा जब भी जेल से छूट कर जाऊंगा ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान करूंगा। अब तो वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति किया है। इसके बाद में देवकी मां ने स्तुति किया। देवकी मां ने कहा प्रभु कंसाराम धीर वो मैं कल से बहुत डर रही हूँ, आप अपने इस रूप को छिपा लो, क्योंकि कंस ने आपके 6 भाइयों को मार दिया है और पता लगे तो आपको भी मार देगा, समाप्त कर देगा, आप इस रूप को छिपा लो। जबकि देवकी मां ने ऐसे कहा है। अब तो भगवान ने कहा मैंने इस रूप में अवतार इसलिए लिया है, पहले जन्म में तुमने और वसुदेव जी ने मेरी बहुत बड़ी तपस्या किया। उस समय वसुदेव जी का नाम था और सुतपा, तुम्हारा नाम पृथ्वी था, और तुमको तपस्या करते करते देवताओं के 12,000 व्यतीत हो गए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और मैं वरदान देने के लिए मैंने कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब मां तुमने यही वरदान मांगा था कि तुम्हारा जैसा सुंदर बालक हमारे घर में आकर के जन्म लेंगे। उसी वचन को निभाने के लिए मैंने उसी रूप में जन्म लिया है। तब भगवान ने कहा पिताजी मुझको भी कल से डर लग रहा है। अब तो वसुदेव जी ने कहा प्रभु आपको डर, आपको किससे डर लगेगा? अब भगवान ने कहा पिताजी आप मुझको नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचा दें और उनके यहाँ कन्या पैदा हुई उसको लेकर के आप जेल में आ जाए। लेकिन वसुदेव जी ने कहा प्रभु कैसे जाऊं, जेल के फाटक बंद है, हथकड़ी बेड़ी लगे, ताले लगे, पहरेदार लगे हुए, कैसे निकल के जाऊं? लेकिन भगवान ने कहा प्रयास तो करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे कहते कहते भगवान साधारण बच्चे की, छोटे से बच्चे की तरह से हो गए हैं, 2 भुजा के हो गए हैं। अब तो उसी समय जेल में कोई सूप या छाछ आया है और वसुदेव जी ने अपने डाला कोष में लेटाया है। अब जैसे ही चले हैं अब तो फाटक, जेल के ताले खुल गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सारे सो गए हैं और हथकड़ी बेड़ी खुल गए हैं। अब तो वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के चले हैं। जैसे ही चले हैं आगे यमुना जी आई है। अब तो यमुना जी ने आज बहुत सुंदर बाहर आई है और यमुना जी के मन में बड़ी प्रसन्नता, आज मेरा स्वामी जाना है, मैं इनके क्यों चरणों को क्यों झूलूं, क्यों ना पखार दूं। अब तो वसुदेव जी ने देखा यमुना जी तो बहुत कह रही है, कैसे जाऊंगा, डूब जाऊंगा। अब तो वसुदेव जी ने सोचा चलो पीछे मुड़ के चलो, लेकिन पीछे चले तो पीछे शेर धार का उड़ा रहा है, पीछे जाओ तो शेर खा जाएगा। अब तो वसुदेव जी ने यमुना के जल में अपने चरण पधराए हैं। अब तो यमुना में बाढ़ आई है और यमुना वसुदेव जी के बढ़ते बढ़ते हैं थोड़ी में आ गई। अब तो वसुदेव जी ने विचार किया, वसुदेव जी ने कहा कोई ले लाला ले, कोई का नाम का घाट फंस गया है। अभी सभी शांत रहे कोई। अब तो वसुदेव जी जैसी भगवान ने देखा पिताजी घबरा रहे, भगवान ने अपने चरणों को नीचे उतार दिया है और यमुना जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया है। अब तो उसी समय यमुना घुटने घुटने टकरे हो गई है। अब तो बादलों ने सोचा हम भी भगवान की सेवा करें, अब तो ठंडी ठंडी जल की भुइयां बरस रही है। अब तो सेठ जी ने सोचा हम भी सेवा करें। अब तो सेठ जी ने 1000 फल फैला के भगवान की छाया का काम, छत्र का काम किया है और वसुदेव जी भगवान को लेकर के यमुना पार हो गए हैं। अब तो सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा किया है, सब देवताओं ने भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। हम तो वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल में पहुंच रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी सोच रहे नंद बाबा का घर कौन बताएगा, रात्रि में सब सो रहे, अरे कौन बताएगा, सारे संसार को रास्ता बताने वाला तो उनके सिर पे विराजमान है। अब तो वसुदेव जी नंद बाबा के भवन में पहुंच गए हैं। आप शांति से बैठ जाए, जहां जिसको जगह मिले आराम से बैठ जाए, कथा सुने आराम से बैठ जाए, माताएं बैठ जाए, भैया बैठ जाओ। अब तो वसुदेव जी नंद बाबा के भवन में पहुंच गए हैं। अब तो वसुदेव जी ने क्या देखा है, यशोदा मैया के बगल में कन्या लेटी हुई है। अब तो वसुदेव जी अपने लाला को यशोदा मैया के बगल में लेटाया है और कन्या को लेकर के वहां से वापस चले हैं। अब तो वसुदेव जी जेल में आए, कन्या को लेकर के जेल में आए हैं। और जैसी जेल में आए हैं, अब तो जेल के फाटक बंद हो गए, ताले लग गए, पहरेदार जग गए, हथकड़ी बेड़ी गल गए हैं। अब तो कन्या ने जेल में रोना प्रारंभ किया है। जब कन्या जोर से रोई, अब तो पहरेदार ने सोचा अरे आठवां बालक हो गया है। अब तो पहरेदार रात्रि में कंस के पास गए और कहा बालक, हमने बालक के रोने की आवाज सुनी, आठवें गर्भ का बालक हो गया है, आप चल करके देखे। अब तो कंस रात्रि के समय जेल में आया है और कंस ने देवकी के कहा, देवकी आठवें गर्भ का बालक है, मुझको ला करके दे उसको। अब तो देवकी माँ ने कहा भैया ये तो कन्या है, भैया ये लड़का नहीं, ये तो कन्या, भैया तूने तो 6 बालक मार दिए, कन्या को मुझको दे दे। अब तो देवकी माँ ने बहुत विनती किया है, लेकिन कंस तो बड़ा दुष्ट है। अब तो कंस तो बड़ा दुष्ट है, कंस ने देवकी माँ की गोदी में से कन्या को ले लिया है और मारने को जैसी तैयार हुआ, पैर पकड़ के पत्थर पे बचाकर तैयार हुआ है, उसी समय कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई है। और अश्वनी देवी के रूप में दर्शन दिया है और सुखदेव जी ने कहा पृथ्वी ये कन्या कोई साधारण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है। और उस समय देवी ने आकाशवाणी करते हुए कहा, मूर्ख कंस, कि मया हत्या मन जाते खरतवान करे मूर्ख, मुझको मारने से तुझको क्या मिलेगा, तुझको मारने वाला तो कोई जन्म ले चुका है, हम तुम निर्दोष में व्यर्थ वालों की हत्या मत किया कर। हम कंस ने जब ये सुना है, हम तो कंस बड़ा पछताया है और कंस वसुदेव देवकी के पास आया है और कंस ने रोते रोते क्षमा मांगी है। आपने तो बड़ा बहुत दुष्टता किया, मैंने आपके 6 बच्चे मार दिए। मेरे समय तो समझता नहीं मनुष्य झूठ बोलते, लेकिन आज पता लगा देवता भी झूठ बोलते हैं। विवाह के समय क्या कहा था कि 8वें दिन का संतान तेरी मौत का कारण बनेगा, और इसने देवी ने क्या कहा है, आप तक तो पता लगता था मनुष्य झूठ, लेकिन आज पता लगा देवता भी झूठ बोलते हैं। आप मेरी दुष्टता को क्षमा कर रहे हैं। अब तो कंस ने देवकी वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी है और आंखों में आंसू है। अब तो वसुदेव देवकी के मन में दया आ गई है, चलो इसकी बुद्धि अब सुधरी वाले अभी सही है, उसको क्षमा कर दिया है और कंस ने वसुदेव देवकी को उनके घर पहुंचा दिया है। अब तो सवेरा हुआ है और कंस ने अपनी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई है और रात्रि में जो घटना घटी है सब समझा दिया है कि देवकी ने उनसे कन्या पैदा हुई और मैं मारने को तैयार हुआ तो आकाश में चली गई और अश्वनी देवी के रूप में दर्शन दिया। उसने कहा है कंस तुझको मारने वाला कई जन्म ले चुका है, अब तू निर्दोष में व्यर्थ बालक की हत्या मत किया कर। उसने ये कहा है। जब कंस ने अपने मंत्रियों से ये कहा, कंस के मंत्री जो बड़े दुष्ट थे और मंत्रियों ने कहा राजा अब चिंता ना करें, जितने भी बालक ब्रज में 4 दिन के होंगे, 2 दिन के होंगे, 10 दिन के होंगे, सबको मार देंगे। और तुम्हारे विष्णु ने रखा क्या है, विष्णु की जड़ है सनातन धर्म, और सनातन धर्म वहां रहता है जब भगवान की कथा कीर्तन होती है, जब ऋषि लोग रहते हैं, चाहे गाय रहती है, हम सारे सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे, गायों को मार देंगे, ब्राह्मणों को मार देंगे, फिर तुम्हारे विष्णु में क्या रखा, आप चिंता ना करें। अब तो कंस ने आदेश दे दिया है ऐसा ही करो। अब तो कंस के सैनिक ब्राह्मणों को मारने लगे, ऋषियों को मारने लगे और गायों का वध करने लगे। और श्री सुखदेवी ने बहुत सुंदर कहा परीक्षित, आयुष्यम यशो धर्मम लोकानाशिषेव च भक्ति से आंशी सर्वाणि पुरुषो मेहनती क्रमः। जब कोई मनुष्य भगवान के भक्तों का अपराध करता है, उनको सताता है, तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है, यश नष्ट हो जाता है, श्री नष्ट हो जाती है और धर्म नष्ट हो जाता है, और जितने भी कल्याण के साधन बोले सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी सताना नहीं चाहिए।
अब तो इधर सवेरा हुआ है। इधर यशोदा मैया को पता तो था कि कोई बालक पैदा हुआ है, लेकिन ये नहीं देख पाई लड़का हुआ है लड़की पैदा हुई। बताओ संसार में कोई ऐसी माँ है जिसके गर्भ से संतान पैदा हो, ये नहीं देख पाई लड़का है लड़की है? ऐसी तो केवल यशोदा मैया है और कोई नहीं संसार में। अब तो यशोदा मैया ने देखा है, यशोदा मैया की बगल में एक बहुत सुंदर नीलवर्ण बालक लेटा हुआ है, जिसके घुंघराले बाल है और सुंदर वैदुरमणि की माला पहने हुआ है। अब तो यशोदा मैया ने चारों तरफ से बच्चे को देखा है, बहुत सुंदर बालक। अब तो यशोदा मैया ने दासी को बुलाया, दासी जा दत्त बाबा से कहे बाबा बधाई हो, बाबा तुम्हारे लाला पैदा हुआ है। अब तो दासी गई है, जय हो जय हो जय हो, वाह 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 वाह। हाँ ले जाओ ले। अब तो दासी गई है। नंद बाबा रोजाना गायों की सेवा करते हैं, गायों को जल पिलाए, गाय को सानी चारा डाले। और आज नंद बाबा ने गाय के शरीर पर सिर रखा है, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। मानो नंद बाबा कह रहे हे गौ माताओ, आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे सेवा नहीं की जाती है, अपनी सेवा करने के लिए किसी गोपाल को बुला ले। नंद बाबा ऐसे कह ही रहे थे, सोच ही रहे थे, इसी बीच में दासी गई है, बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? अरे बाबा तुम्हारे सुंदर लाला को जन्म हुआ, बाबा चल करके देखो। अब तो नंद बाबा ने सोचा चलो पहले लाला देखूं, लाला कैसे है। अब तो नंद बाबा आए हैं, लेकिन मुख्य भवन में इतनी भीड़ है, गोपियां रास्ता नहीं दे रही, पीछे से बैठ से आए हैं। अब तो नंद बाबा ने अपने लाला को देखा है और लाला में साक्षात नारायण भगवान के दर्शन हुए। अब तो नंद बाबा ने कहा ये तो लाला हो रही है, ये तो लाला हो रही है। अब तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया है और ब्राह्मणों से कहा स्वस्ति वाचन पाठ करें, बच्चे का जातक संस्कार है। तो ब्राह्मण आए, अपने पोती पत्रा लेकर के आए और बच्चे का नामकरण संस्कार कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन पाठ कर रहे हैं। लाला की इंद्रो व्रत सर्वा सत्यनः पूपा विश्ववेदा सत्यनत्रारिचो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रभरत्वामरुतः वृष्टिमातरः सुगन्धावानो विदधे कुजमयः अग्निजुगा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुर्जत्राः स्थिरैरङ्गैर्दृष्टुवागुं सस्तनो भ्रवसेमहितैव हितं जदायुः सतवेन्द्र शरणो अन्तिदेवा जत्रादशका जलसन्तनो नामा पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारे रिमन्तायुर्वन्तो अदितिरन्तर्चमदितर्माता सप्ता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना अदितजात वदितजनितमाद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपृतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समेहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्ति भवतु। गुणनंद के लाला की, यशोदा के लाला की। अब तो ब्राह्मणों ने शक्ति वाचन पाठ करके बच्चे का जातकर्म संस्कार कराया है। अब तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दिया है, तिल के 7 पार दान किए और 2 लाख गायों का दान किया है। ऐसी गाय नहीं है बूढ़ी ठेली, मैंने नई नई गाय अलवे गाय दान किए हैं, जिनके घरों को चांदी से बनाए और सींगों को सोने से मढ़कर के दान किया है। राधे राधे। आप ध्यान से सुने, किसी की गाड़ी है जिसका नाम है 5830 नंबर गाड़ी का नंबर है और गलत रास्ते में गलत तरीके से लगा दिए, वहां से गाड़ी को साइड में लगा दिया करके। हाँ जाम हो रहा है, रोड जाम हो रहा है। 5830 नंबर गाड़ी का नंबर है, जिस किसी की गाड़ी है। अब तो दत्त बाबा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, ब्राह्मण भी देख करके अवाक रहे हैं।
अगर घर में कभी ऐसा अवसर आए बच्चे का जन्म हो तो कुशल माता पिता को ऐसे समय में दान करना चाहिए। दान की बड़ी महिमा है। ऐसे समय में दान करने में बच्ची की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है। अब तो भगवान का नाल छेदन संस्कार किया जा रहा है। भले किसका नाल छेदन किया जा रहा है? जाके दाल आदि ब्रह्मांड सकल जगत आधार, सूरदास प्रभु गोत्र प्रगटे बेटन को भूवान। जिसके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है उसी भगवान का नाल छेदन संस्कार किया जा रहा है। अब तो दासी आई है, यशोदा मैया की जो दासी है ना, वो आई है, मैया बुढ़ापे में लाना हुआ मैया, जरा सोच समझ के दान कीजिए मैया, में ज्यादा ना है। अब तो यशोदा मैया के गले में नौल का हार है और यशोदा मैया ने हार उतार के दासी के गले में डाल दिया है। अब तो दासी निधन हो गई है। अब लाला की भुआ आई है। ऐसे समय तो भुआ झगड़ झगड़ के लेती है, भाभी से मांग मांग के लेती है। अब तो भुआ ने कहा है, भाभी हाँ भैया बने लो गाड़ियां 28 उसको हटा लो जाकर के, हाँ जिसकी भी है चले जाओ, जा रहे भैया। अब तो लाला की भुआ ने कहा, भाभी मैं तो लाला की भुआ हूं, जरा सोच समझ के लीजिए, मेरे से खासू ने दासी को जितना दिया वो तो जरा सोच समझ के लीजिए। अब तो यशोदा मैया ने सोचा भुआ का दो। अब तो यशोदा मैया ने सोचा लाला से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। अब तो यशोदा मैया ने अपने लाला को भुआ की गोद में ले लिया है, मैं लाला ही है, तू ले ले। अब तो भुआ की धन्य हो गई है। अब तो इधर अब तो नंद बाबा ने सारी वन में जोड़ी पिटवा दी है। कोई विकास आज वन में न जाएगा बछड़ा चराने, मेरी हमारे नंदोत्सव होगा। अब तो सब जगह सूचना फैल गई है और कोई गोपी जल भरने के लिए गई है, कोई गोबर डालने के लिए गई है। एक गोपी ने कहा, तूने सुना बोले क्या हुआ? नंद जसोदा धोता जायो, घर घर आंगन छावत आनंद छावत। अरे नंद बाबा क्या डाला हुआ, नंदोत्सव हो रहा है, चल चल करके चले, पानी तो फिर दोबारा भर लेंगे। अब तो सभी गोपियां आई हैं और नंद भवन जाने की तैयारी करीबन कैसे जा रही है? सुनियारी सवे ब्रजनारी सहज सिंगार किए। सभी गोपियों ने अपने अपने शरीर में श्रृंगार किया है। तन पहरे नौकर चीर काजल नैन दिए। सभी गोपियों ने नए नए वस्त्र पहने हैं और नेत्रों में काजल लगाया है। सभी गोपी नंद भवन में ऐसी आई है जैसे माताओं तुम सर ढक के आ जाइए। जयपुर की माताओं, आप माताओं को सबको धन्य है। सभी माताएं ऐसे लग रही है जैसे भगवान के धाम से ही आई हो करके, बड़ा सुंदर वस्त्र पहन रखा है। अब तो सभी गोपियां से सरभट की आई है और कोई खाली हाथ नहीं आई है। अपने हाथों में कोई तो माखन मिश्री लाई है, कोई कुर्ता टोपी लाई है, कोई खिलौना लाई है, लाला की सब लेकर के आई है। अब तो गोपी नंद भवन में आई है। गोपियों ने क्या देखा है? यशोदा मैया लाला को पालने में झुला रही है और बधाई गा रहे, सब नाच रहे, सब गा रहे हैं। कन्हैया झूले पलना मैं होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना मैं होले झोटा दीजो। होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो।
पालो काहे को अब मन में पालो काहे को अब मन में पालो के लागे ढूंढना कौने ढूंढना काहे के लागे ढूंढना कौने ढूंढना कन्हैया झूले पर कौने ढूंढना कन्हैया झूले पर नानक कौने ढूंढना चंदन को जब बन में पालो 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 के लागे ढूंढना कौने ढूंढना के लागे ढूंढना कौने ढूंढना कन्हैया झूले पर कौने ढूंढना कन्हैया झूले पर नानक कौने ढूंढना हरि गोकुल में बजी बधाई जन मेरे कुंवर कढ़ाई हरि गोकुल में बजी बधाई जन में कुंवर कढ़ाई हरि गोकुल में बजी बधाई जन मेरे कुंवर कढ़ाई गोकुल में गोकुल में गोकुल में गोकुल में गोकुल में गोकुल में राधे राधे सुनिए राधे राधे एक बात ध्यान से सुने कोई भी टॉफी ना फेंके क्योंकि टॉफी फेंकने से किसी के चोट लग जाएगी हम बाद में ऐसी तरह से सबको दिलवाएंगे सबकी गोली में चली जाएगी आप अभी आनंद में कोई फेंके ना क्योंकि फेंकने से आप किसी के लग जाएगी चोट हाँ बोले नंदलाला गोपाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बने गोपाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बने नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बने गोपाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बने बनाई
ब्रजवासी सभी घुल मिल आए, ब्रजवासी सभी घुल मिल आए, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो गई सारी
अंगना में बजैया बुलावे नंद के अंगना में बजैया बुलावे। बधैया आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे बधैया बधैया बाज नैया बाज नैया आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे बधैया 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 आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे बधैया बधाई हो, बधाई हो। बधाई क्या कह रहे थे? नंदजू के अगना में आज बधैया आवाज है, और हम कह रहे हैं रामकृष्ण सोनी जी के अगना में आज बधैया आवाज है। बधाई हो। देखिए नंद भवन में ऐसी भीड़ थी जैसे आज यहाँ भीड़ है। अब तो नंद भवन में ऐसी खचाखच गोपी भरी है, बधाई हो रही है, सब नाच रहे, सब गा रहे हैं। अब तो वहां एक बुढ़िया मैया गई, उसने देखा सब नाच रहे, सब गा रहे हैं। अब तो बुढ़िया मैया ने कहा है, अरे ऐसो आनंद, वो भी गाने लगी है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी जी ने घोड़ा जी ने और जी पालकी, हाथी जी ने घोड़ा जी ने और जी पालकी,
कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और काका दियो और जवानन को मोटरसाइकिल बूढ़े को मारुति और जवानन को मोटरसाइकिल बूढ़े को मारुति। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय बोल नंद के लाला की यशोदा के लाला की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत आनंद आया नंदोत्सव में, बार बार बधाई, सबको बधाई हो। आप सभी जो कथा में श्रोताएं नंद बाबा के यहाँ लाला के जन्म की सबको बधाई हो। खूब आनंद